हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैं क्लास 9 से क्षितिज बुक लेकर आई हूँ काव्य खंड से, जिसमें कैदी और कोकिला कविता है। और ये कविता मैं आप लोगों को पाठ पाठ करके वीडियो द्वारा आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये कविता थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा है, इसलिए इस कविता से मैं 2 पाठ करके आप लोगों को वीडियो दे चुकी हूँ। ये तीसरा पाठ है जो आज मैं आप लोगों को कविता के पंक्तियाँ के साथ साथ मैं इसकी भावार्थ भी बताऊंगी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दूंगी। और आप लोग को यदि और भी कुछ चाहिए तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कोई शब्दार्थ चाहिए या कोई शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो कुछ भी चाहिए बेहिचक आप लोग कमेंट कर सकते हैं। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये कैदी और कोकिला का तीसरा भाग कविता है जो मैं अभी आप लोग के लिए वीडियो दे रही हूँ। और आप लोग वीडियो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो आप लोगों के पास जल्दी से जल्दी जा सके और आप लोग मिस न कर सकें। तो ये कैदी और कोकिला कविता का जो 3rd नंबर भाग है, इसमें कवि कहते हैं कि काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृत की ब्याली, तिस पर गाली ये आली। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर होते राती, कोकिल बोलो तो। प्रस्तुत पंक्तियां में कवि कहते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं कि अच्छा, रजनी का अर्थ आप लोग को पता है कि नहीं। रजनी मतलब होता है रात, और करनी का अर्थ होता है कार्य, जो काव्य पंक्तियां में लिया गया है। और कोठरी मतलब होता है कारागृह, जेल। कमली का अर्थ होता है कंबल, जो हम लोग शीतकाल में लेकर सोते हैं, अपने बदन पर डाल के सोते हैं। लौह श्रृंखला मतलब लोहे की जंजीर, जो जेल है उसमें लोहे की जंजीर है, उसके अंदर कवि बंद है। हुंकृत का अर्थ होता है हुंकार। और ब्याली का अर्थ होता है नागिन। नागिन का तो नाम आप लोग सुने होंगे, तो ब्याली अर्थ नागिन के लिए हुआ है। और तिस मतलब उस पर। और मदमाती मतलब होता है मस्ती भरी। जो इस काव्य पंक्तियां में डिफरेंट शब्द थे, थोड़ा कठिन शब्द थे, उसका मैं आप लोगों को अर्थ बता दी। आप लोग वीडियो को 1 बार 2 बार देख लीजिएगा, या नहीं हो तो आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, उससे भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। अब मैं जो काव्य पंक्तियां हैं उसकी भावार्थ बता रही हूँ। प्रस्तुत पंक्तियां में माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि कवि कोयल को, जो माखनलाल चतुर्वेदी है, वो कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ये कोयल, तेरा रंग काला है, आज की रात काली है, शासन का जो रूल रेगुलेशन है वो भी काला है, इधर ब्रिटिश शासन की जो करतूतें हैं वो भी काली है, अर्थात जितना भी है सब अन्यायपूर्ण है। कारागृह में रहते हुए, कारागृह मतलब जेल में रहते हुए भी मेरे मन में कई भयंकर कल्पनाएं आ रही है। जेल में रहते हुए कई भयंकर कल्पनाएं आ रही है, जिसको मैं अभी, जितनी भी भयंकर कल्पनाएं आ रही है उस भावनाओं से डरकर मेरे दिल के अंदर एक तरंग जैसा उठता है। मेरी काल कोठरी जिसमें मैं बंद हूँ, वह भी अंधकारमयी अर्थात काली है, चारों तरफ काला काला, जैसे दिया गया है ना काव्य पंक्तियां में कि काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काली कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृत की ब्याली, तिस पर है गाली ये आली। इसका अर्थ यही होता है कि यहाँ ये रात भी काली है, यहाँ की शासन भी काली है, ये ब्रिटिश सरकार का जो नियम कानून है वो भी काली है, मैं जिस जेल में पड़ा हुआ है उसकी दीवार भी काली है, इसकी जंजीर भी काली है, यहाँ जो लोग कंबल यूज करते हैं वो भी काली है, जो टोपी पहनते हैं वो भी काली है, जो कोठरी है वो भी काली है, जो लोहे के जंजीर है वो भी काली है,
जो ब्याली, ब्याली का अर्थ होता है नागिन, जो नागिन जैसा पड़ी हुई है डसने के लिए। जो नागिन की नागिन की तुलना किससे कहा गया है? पहरेदार से किया गया है। जो जेल के गेट पर पहरेदार खड़े हैं उनको नागिन से तुलना किया गया है कि ये लोग हमेशा नागिन जैसा डसने के लिए तैयार रहते हैं। कोई भी गेट से बाहर नहीं निकल सकता है, ये हमेशा डसने के लिए तैयार होते हैं। इसी अन्याय पर मुझे कारागृह के सिपाहियों द्वारा गालियाँ भी सुनने को मिलती है। जो जेल के सिपाही है वो कवि को गाली भी दे देते हैं, जो बहुत ही अन्यायपूर्ण है, जो कवि को एकदम सुनने को नहीं मांगते हैं। हे कोयल, कारागृह के इस संकटपूर्ण पहरेदार की हुंकार मुझे सर्पड़ी के समान डसने के लिए दौड़ती है। ये बिल्कुल ही अन्यायपूर्ण है। कारागृह के इस संकटपूर्ण समुद्र में तुम क्यों मरने को ठान कर आई हो? हमें तो लगता है कि जो तुम अर्धरात्रि में चीख रही हो, क्या इस काली रात काली, कमली काली, जेल काली, चारों तरफ अंधेरा है, श्रृंखला काली है, ये जो पहरेदार है वो भी सर्पड़ी जैसे डसने के लिए तैयार है। क्या तुम इसमें आने के लिए तैयार हो? तुम इससे अलग रहो। तुम जहाँ भी हो बहुत अच्छी से हो। आकाश में उड़ रही हो, खुले आकाश में उड़ रही हो, हरे हरे वृक्षों की डाल पर बैठी हुई हो, फिर भी तुम अर्धरात्रि में क्यों चीख रही हो? ये कवि के लिए बहुत ही संवेदनापूर्ण है, बहुत ही कष्टदायक है। कोयल की कूक सुनकर कवि के मन में तरह तरह की चिंताएं उभरती रहती है। तुम अपने प्रकाश भरे जीवन को निराशा भरे जीवन में क्यों ढालना चाहती हो? तुम उत्साह भरी गीतों को इस अंधेरी रात में, वह भी कारागृह के ऊपर मंडराकर, तुम व्यर्थ में क्यों बोल रही हो? मुझे स्पष्ट रूप से तुम बताओ, अपने मुख से बोलकर तुम क्या संदेश देना चाहती हो? ये था थर्ड भाग जो ये कविता है। अब इसमें एक भाग और है जो इस वीडियो के द्वारा मैं कंप्लीट करना चाहती हूँ, क्योंकि इसके लिए मैं फिर दूसरा वीडियो नहीं बनाऊंगी, नहीं तो आप लोग को भी समझने में काफ़ी तकलीफ हो जाएगा। जो लास्ट काव्य पंक्तियाँ हैं, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणभेरी। इस पंक्तियाँ में कवि कहते हैं कि तुम्हें बैठने के लिए हरा हरा डाल मिला हुआ है, मुझे तो तकदीर से कोठरी मिली है वो भी काली, तेरा संचार नभ में है, तुम खुले आकाश में जहाँ चाहे उड़ सकती हो, मंडरा सकती हो, और मेरा 10 फुट का संसार है। मतलब जो जेल का लंबाई चौड़ाई है वो 10 फुट का ही है। कभी उतने दूरी में ही रहकर सिमट गया है। तेरी गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गवाह गुनाह। कभी कहते हैं कि तुम कूकती हो, वो सब कोई सुनने के लिए तत्पर रहता है, सुनने के लिए व्याकुल रहता है कि वाह कोयल की कूक कितनी मीठी है। लेकिन मैं इस बंद कारागृह में यदि रोता हूँ तो ये भी मेरे लिए गुनाह है। 10 आदमी मुझसे पूछने आएंगे कि आप क्यों रो रहे हो, क्या वजह है? 10 तरह की क्वेश्चन हमसे किया जाता है। देखो रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस वर रणभेरी। देखो तुम्हारे और मेरे में कितनी अंतर है, जो मैं विषमता जो अंतर बता रहा हूँ। इस हुंकृत पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूँ, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आशव किस में भर दूँ, कोकिल बोलो तो। कहते हैं कवि कहते हैं कि जो तुम्हारा हुंकार है वो क्या कहता है, जो तुम्हारी बोल है, जो तुम्हारी कूक है, वो क्या संदेशा देता है। तेरी प्रेरणा में कारागृह में रहकर मैं अपनी ओजस्वी कविताओं की रचना कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी जो मृदुल आवाज़ है, मीठी आवाज़ है, वो क्या संदेश देना चाहती है, मैं क्या बताऊँ। इसके अतिरिक्त मैं क्या बता सकता हूँ। मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी के स्वतंत्रता के दृढ़ संकल्प की पूरा करने के लिए मैं अपनी प्राण शक्ति किस दिशा में लगाऊं। हे कोकिल, मुझे तू मार्गदर्शन दो कि मैं अपनी जो ध्यान है, वो अपनी जो शक्ति है, जो मेरी क्षमता है, वो किस दिशा में लगाऊं,
कि तुम इतना स्वतंत्र होके भी अर्धरात्रि में चीख रही हो और मेरे ऊपर इतना कड़ा पहरा है, मेरा रोने भी नहीं दिया जाता है, मुझे हंसना भी नहीं दिया जाता है, मुझे जेल से निकलना भी नहीं दिया जाता, तो तुम ही बताओ अब मैं क्या करूं। तो ये कैदी और कोकिला चैप्टर कंप्लीट होता है, काव्य पंक्तियाँ। आगे वीडियो में मैं आप लोग यदि कमेंट कीजिएगा, इसका क्वेश्चन आंसर में यदि कोई कठिनाई हो रही है, कोई मुश्किल है तो आप बताइए, मैं अगले वीडियो में फिर आपको क्वेश्चन लेकर आऊँगी। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अलविदा।